इस सत्र के अध्यक्ष अविनाश पाटिल जी, अभी जिनका बीज भाषण हुआ योगेंद्र जी, इस सम्मेलन के संयोजक सुनीलम जी और सभी साथियों दोस्तों, मैं तो अभी तक मराठी में ही बात करते आया हूँ, लेकिन सुनीति जी ने कहा कि 5 मिनट 6 मिनट आप हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ। कल परसों और आज 3 दिन आपने जो कुछ सुना है उसका सारांश तो यही निकलता है कि इस देश की लोकशाही के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं वो लास्ट 75 इयर्स में कभी नहीं इतने ज़्यादा गड़गड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो उसके बारे में मैं और मेरी इस छोटी सी स्पीच में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अब एक याद आ रहा है ग.प्र. प्रधान जी का एक किताब साता उत्तराची कहानी, मराठी में उसका नाम है और इंग्लिश में NBT ने पब्लिश किया है अ टेल ऑफ 7 आंसर्स। साता उत्तराची कहानी इस किताब में 1940 से 1980 तक इस देश में जो 7 विचार प्रवाह थे, राजकीय विचारधारा थी, उनके बारे में, उनके वर्तन के बारे में, उनके विचार के बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से लिखा है। वो 7 विचार प्रवाह कौन से हैं? एक तो है गांधीवाद, दूसरा फुले अम्बेडकरवाद, तीसरा रॉयवाद, MN रॉय, चौथा हिंदुत्ववाद, 5वां समाजवाद, छठा 6 साम्यवाद और 7वां है क्रांतिकारी। 1980 में वो बुक पब्लिश हुई है, 45 साल हो गए हैं। अब जब उसी किताब में जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 7 प्रवाह है उनमें और 2 प्रवाह नहीं आए हैं, वो एक्चुअली ज़रूरत थी। एक तो था कांग्रेस का प्रवाह और दूसरा मुस्लिम लीग या मुस्लिम रिफॉर्मर उनका प्रवाह। अगर आज हम उसी 9 प्रवाह जो राजकीय प्रवाह मानो या राजकीय विचार, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदुत्ववाद आज इस देश में चारों ओर बढ़ा है, वर्चस्व रखता है और अन्य 8 प्रवाह, MN रॉय और उनका प्रवाह तो पूरा नामशेष ही हो गया, लेकिन अन्य 7 प्रवाह भी अब बहुत ही निराशाजनक स्थिति में दिख रहे हैं। और आज हम समाजवादी 90 सम्मेलन में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल परसों और आज जिन वक्ताओं ने जो कुछ अपने भाषण रखे हैं उन्हीं सब के विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे अब 1 या 2 जो मुद्दे पॉइंट्स आपके सामने रखना है तो वो ये है कि मूलतः समाजवाद अगर एक आर्थिक विचार है और वो आर्थिक विचार प्रत्यक्ष जमीनी स्तर पर लाने के लिए राजकीय विचार बलशाली होना जरूरत है। और राजकीय और आर्थिक दोनों भी विचार अगर बलशाली होने की जरूरत है तो उसके लिए समाजवाद एक सामाजिक विचार भी है, सांस्कृतिक वगैरह वगैरह और भी हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक 3 यूनिट्स हम सामने रखते हैं तो आर्थिक विचार 1990 के बाद क्या हुआ है आप और हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। राजकीय विचार के बारे में क्या हुआ है, राजकीय आंदोलन के बारे में क्या हुआ है, वो स्थिति तो उससे भी ज़्यादा खराब है ऐसा लगता है। लेकिन मैं जब सामने देखता हूँ एक एडिटर के रूप में तो मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक स्तर पर समाजवाद इतनी बुरी हालत में नहीं है। इतना ही नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज जीवन में
वो एजुकेशन हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, जर्नलिज्म हो, सामाजिक संस्था और संगठन हो, यहाँ सभी जगह इसी प्रकार का या उसी प्रकार का लेकिन समाजवादी विचार के लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर ये सामने रखते हैं कि हमारा पोटेंशियल कितना है या पोटेंशियल है ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवाद विचार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो सब पोटेंशियल क्षमता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजकीय इसी शक्ति में रूपांतरित होने में बहुत कुछ दिक्कतें आ रही है पिछले 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 पॉइंट एजेंडा सामने रखने की जरूरत है। एक समाजवादी विचार की बहुत ज़्यादा संस्था है, संगठन है, स्वयंसेवी संस्था है, मीडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो खुद को समाजवादी नहीं कहेंगे, लेकिन उनको अगर बताया गया कि समाजवाद क्या है तो वो कहेंगे कि हाँ यस, हम समाजवाद के नज़दीकी है। तो आप बहुत सारे लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सभी लोग किसी ना किसी छोटी मोटी संस्था या संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी अपनी संस्था की हालत अब क्या है, बस इसके बारे में पहले सोचिए। देश के बारे में जो आपके और मेरे मन में चिंता है वो बहुत ही बड़ी बात है। जिनको सामने रख के हमें लड़ना है, जिनके खिलाफ लड़ना है, जिनका वर्चस्व कम करने के लिए लड़ना है, वो अलग बात है और उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन आपके और हमारे हाथ में जो कुछ है, जो छोटी बड़ी संस्था है, उसकी हालत क्या है, उसकी हालत सुधारने के लिए हमें कोई रोकता नहीं है। बड़ी रोक तो आ सकती है, लेकिन छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए कोई रोकता नहीं है। ना गवर्नमेंट रोकता है, ना अन्य कोई भांडवली शक्ति रोकती है। अपनी जो कोई संस्था है उसका मनुष्य बल की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज हम कितना करते हैं, संगठन कितना करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ 3 या 4 जो डायमेंशन है, एक ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बहुत ही काम करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी का यूज करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है अपनी अपनी संस्था में। अगर इससे सामने रख के हम नेक्स्ट 25 इयर्स काम करते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई कहेगा कि मैं राजनीतिक काम नहीं करूंगा, मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरी संस्था बहुत ही अच्छी तरह से चलाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी आंदोलन के लिए ये बहुत ही उपकारक रहेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम सामाजिक काम ही करेंगे, सांस्कृतिक काम करेंगे, राजनीतिक काम में हमें रुचि नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, हमें राजनीतिक काम में ही काम करना अच्छा लगता है और उसी से काम का ज़्यादा परतावा मिलता है, ऐसा मानने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन राजनीतिक काम करने वाले लोग सिर्फ विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन आते हैं तभी कौन उम्मीदवार खड़ा किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसा लड़ाया जाए, किसके साथ युति या आघाड़ी करनी चाहिए, इसके बारे में बोलते हैं। और हमारे खिलाफ जो कुछ शक्तियां हैं, जो अन्य पक्ष हैं, वो इतने बड़े हैं, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो जिनको राजनीतिक काम करना है, उन्होंने छोटे छोटे वार्ड स्तर पर, छोटी छोटी सहकारी संस्था के स्तर पर, गांव और मोहल्ला के स्तर पर, ग्राम पंचायती के स्तर पर अभी से काम शुरू करना चाहिए, नेक्स्ट 25 इयर्स सामने रख के। तो मुझे लगता है कि 2 पॉइंट एजेंडा जो बहुत ही जरूरत है समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए, एक है अपने अपनी संस्था को बलशाली करना, वाइब्रेंट करना। जब हम हमारी संस्था को वाइब्रेंट करते हैं तो उसका उपयोग जो कई राजनीतिक विचार के हमारे साथी होंगे उनको होगा ही होगा, और आर्थिक स्तर पर जो बदल लाने की जरूरत है उसके बारे में होगा। और जो लोग राजकीय स्तर पर काम करने वाले हैं उन्होंने ग्राउंड से काम करना चाहिए 25 इयर्स सामने रख के। तो इससे ज़्यादा
अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।